Good morning students, I am Anisha from Suraj School and today I am going to explain the poem Fog. Student, here in this poem, poet describe fog as a cat. As we know that when cat comes and go, it never make any noise. It comes very calmly and slightly without making any noise. Same as fog come. When we see that there is fog surround us, and after a short time when we see again there is no fog, but we don't have an indication of coming and going of the fog. That's why poet is comparing fog and cat in this poem and trying to tell us how they are similar, so that the summary and question both are same. How does the poet describe the fog in the poem? मीन्स यहाँ पर फोग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, किसके साथ कंपेयर किया गया है, ये इसकी समरी भी कह सकते हैं और क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम. इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट डिस्क्राइब द कमिंग एंड गोइंग ऑफ फोग. ही कंपेयर्स द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द फोग विद द मोमेंट ऑफ अ कैट. मीन्स जैसे को जो कैट होती है बिल्कुल साइलेंटली अपनी मोमेंट करती है, आती है चली जाती है कहीं भी. सेम एज़ फोग. जब भी फोग आता है इसका कोई इंडिकेशन नहीं होता, और जब ये डिपार्चर होता है तो कोई भी इंडिकेशन नहीं देता. बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही पीसफुल ये डिसअपियर हो जाता है. जस्ट एज अ कैट कम्स ऑन इट्स साइलेंट फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, सो कम्स द फोग एंड सिट्स लुकिंग ओवर द लैंड एंड द सी. फोग क्या होता है? मॉइस्चर होता है. ये जो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो फ्रोजन हो जाता है, जिससे कि फोग बनता है. और ये समुद्री जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और आगे आगे हवा के साथ स्प्रेड होता है. इट ऑल्सो मेक्स नो नॉइस व्हेन इट अप्रोचेज, यानी कि जब ये आता है तो भी कोई सिंबल नहीं होता इसका, कोई नॉइस नहीं होती, कोई इंडिकेशन नहीं होता. और जब ये डिपार्चर होता है यानी कि डिसअपियर होता है तो भी इसका कोई सिंबल नहीं होता, कोई इंडिकेशन नहीं होता. लेकिन एंड देन इट गोज़ अहेड एज क्वाइटली एज अ कैट डज. यहाँ पर बार बार पोइट एक कैट को फोग के साथ कंपेयर कर रहा है. टू डिस्क्राइब द फोग द पोइट हैज़ वेरी ब्यूटीफुली यूज़ द मेटाफर ऑफ अ कैट. यहाँ पर मेटाफर जो पोइटिक डिवाइस है उसको यूज़ किया गया है, जहाँ पर एक निर्जीव को एक सजीव ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया गया है, जिसको हम मेटाफर कहते हैं. वी कैन अप्रिशिएट दिस पोएम इफ़ वी इमेजिन हाउ अ क्लाउड ऑफ फॉग stays at one place for a time and then moves on with a gust of the wind. यानी कि यहाँ पर पोइट क्या बताना चाह रहा है कि जैसे फोग आता है वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्टे करता है, लेकिन उस टाइम भी वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, बिल्कुल काम रहता है, और फिर धीरे धीरे हवा के साथ वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है. लेकिन आगे बढ़ने के बाद पीछे वो अपना कोई इंडिकेशन नहीं छोड़ता और बिल्कुल ही साइलेंटली आगे बढ़ जाता है. मीन टू से व्हाट द पोइट वांट टू से हियर. Poet is comparing cat and fog in this poem, saying that both are the same object doing their work without making any noise, but they have no indication or they have no any sign behind there. Thank you beta. Now here are two questions more. How does the poet describe the coming and going of the fog? Same is here. And how does the poet compare the fog with the cat? दोनों क्वेश्चन नीचे पढ़े हुए क्वेश्चन के साथ सेम है, इसलिए आप इनको लर्न करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड विद द हेल्प ऑफ अ PDF. थैंक यू बेटा.